हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है मेरी, ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए अब फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर और प्रे करिए डिवाइन से कि आपको सही जवाब मिले। हम देखते हैं कि सबसे पहले आपके रिलेशनशिप में चल क्या रहा है। अपने आप आ गया ट्रू लव। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी। हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। फैमिली इशू, ओके, फैमिली इशू चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। यूनियन, यूनियन का टाइम है ये, या यूनियन के लिए आप लोग हैं, चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। यहाँ पे हो सकता है फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से आप लोगों का यूनियन नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे मैरिड अनमैरिड कोई भी हो सकते हो आप। कोई एक है जो ये कह रहा है, शायद जिसकी फैमिली इशू क्रिएट कर रही है, आई थिंक वही कह रहा है कि मुझे समझने की कोशिश करो। बिकॉज फैमिली जहाँ पे इशूज़ क्रिएट करती है उनको इतना आसान नहीं होता उनको समझा लेना, और ना ही इतना आसान होता है उनको छोड़ देना। ठीक है, अगर आप एक कपल हो, ठीक है, अगर सपोज आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी हो, अगर आप अपने पार्टनर से चाहते हो कि वो अपनी फैमिली छोड़ दे, उनके अगेंस्ट जाकर के आपसे लड़ ले, आपके लिए स्टैंड ले, ऑब्वियसली बात है, अच्छा लगता है आपको जब हमें कोई प्रायोरिटाइज करता है। पर थोड़ा सा कहानी को ट्विस्ट देते हैं और आप ऐसे फील करो कि आप पेरेंट्स हो और आपका बच्चा आपसे वही चीज़ डिमांड कर रहा है जो आप अपने पार्टनर से कह रहे हो कि वो फैमिली को छोड़ के आपके पास आ जाए, आपके लिए स्टैंड ले, उनसे झगड़ा करे। अगर आप एक पेरेंट्स के तौर पे अपने आप को पाएंगे और आपका बच्चा आपके खिलाफ जाकर के किसी और के साथ मैरिज करता है, या किसी और के लिए या अपने पार्टनर के लिए आपके साथ बदतमीजी करता है, फिर आपको कैसा लगेगा। तो आई थिंक आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे इस सिचुएशन को। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे ट्राई टू अंडरस्टैंड की सिचुएशन आई है, कार्ड आया है। इसका मतलब है कि कोई है जो समझ नहीं रहा है इस रिलेशनशिप को। ठीक है, तो अगर हमारे व्यूअर्स ये गलती कर रहे हैं कि आप अपने पार्टनर पे एक ओवर डिमांड कर रहे हो, या तो आप उनसे ये कह रहे हो कि वो आपको लेकर के अलग रहें। ये देखो, हर चीज़ हर जगह अप्लाई नहीं होती। कुछ जगह पेरेंट्स सच में टॉक्सिक होते हैं तो वहाँ उनके साथ नहीं निभाया जा सकता, वहाँ पे होता है। इसीलिए कभी कोई एक क्लियर कट फॉर्मूला नहीं होता ज़िंदगी में किसी चीज़ को लेकर के जहाँ कोई आपसे ये कह दे कि आपको ऐसा करना चाहिए और आपको सब पे वो चीज़ लागू होती हो, सब पे नहीं लागू होती। ठीक है, तो आपको इतना बुद्धि विवेक आपका अपना काम करना चाहिए कि आप अपनी परिस्थितियों के अनुसार खुद निर्णय ले पाएँ। ठीक है, तो अगर पेरेंट्स सच में गलत हैं, जहाँ पे वो उनके जो भी है पार्टनर, मतलब आपके पेरेंट्स गड़बड़ कर रहे हैं, तो आपको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि मैक्सिमम जो डिवोर्स के केस जाते हैं उनमें ज़्यादातर हम जो हमें पता है, फैक्ट है ये, कि अक्सर लड़का लड़की एक टाइम के बाद खुद पैचअप करना चाहते हैं, बट उनकी फैमिली उनके बीच में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। कई बार लड़की की फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट करती है, कई बार लड़के की फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट करती है।
ठीक है। वो खुद उन्हें या तो वो इनडायरेक्ट वे में कुछ ना कुछ ऐसे बोलते रहते हैं क्या, या तो उनको अपना फ़ायदा दिखाई देता है, या उनकी ईगो कहीं ना कहीं होती है, कुछ ना कुछ होता है जहाँ पे वो उन्हें एक साथ नहीं होने देते। तो यहाँ पे निर्णय आपको करना है दोनों को, ठीक है, कि क्या आपके लिए सही रहेगा। जो सही हो उसका पक्ष लें। अगर पार्टनर ठीक है तो पार्टनर के पक्ष में रहे, अगर फैमिली ठीक है तो फैमिली के पक्ष में रहे। कई बार फैमिली क्या होती है, लड़कियों को मोस्टली उनकी फैमिली ये सिखा देती है कि तुम उसे, या लड़कों को भी कई बार सिखा देते हैं कि तुम डाउरी मांगो अपने फैमिली से, ससुराल से वो लड़की लेकर के आए। तो यहाँ आपको इतनी तमीज़ होनी चाहिए कि आप जिस पार्टनर को लेके आए हो, अगर उससे आप ये कहते हो कि जाओ तुम अपनी फैमिली से जाकर के पैसे लेके आओ, तो आपको कुछ शर्म आनी चाहिए कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, ठीक है। क्या आपके अंदर इतनी खुददारी नहीं है कि आप अपने पार्टनर को 2 वक्त की रोटी दे सको या उसकी ज़रूरतें पूरी कर सको, और नहीं क्षमता थी तो आपने मैरिज की क्यों। सेकेंड चीज़, वही चीज़ लड़कियों के लिए होती है। कई बार वो लोग, जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में है, कि आप मैरिज करते हो, मैरिज करने के बाद आपके भाई, आपकी माँ आपको मोस्टली सिखाने लग जाते हैं, आपके फैमिली, दीदी नहीं तुम तो वहीं यहीं पर रह रहो, हम तो अपनी बहन को साथ में रखेंगे, बहुत लाड़ प्यार, बहुत सब कुछ दिखाएंगे, पूरा समर्पित, आपकी एक कॉल पे आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, और आपको अपने पार्टनर, अपने हस्बैंड से अलग कर देंगे, ठीक है। रीज़न, उसको कहीं ना कहीं उनको दिखाई दे रहा है कि आप डिवोर्स ले लो, डिवोर्स में आपको पैसा मिलेगा, और इसके बाद वो पैसा खा जाएंगे, और जिस दिन आपके पास पैसा भी नहीं रहेगा और आप उनके वो रिश्ता भी ख़त्म कर लोगे और उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे, तो वो आपसे दूरी बना लेंगे। अगर बहुत घटिया है तो फिर वो आपको बिल्कुल ही शायद घर से निकाल दें, आप कह सकते हैं, या बिल्कुल आपको रोड पे छोड़ दें। और अगर इतने ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा सोसाइटी का डर है, तो वो मेंटल तौर पे आपसे एक दूरी बना लेंगे। फिर वो, अब तुम्हारी गलती है, तुम्हारा कर्मा है, तुम्हें समझना चाहिए था, ठीक है। खुद की सगी माँ, सगा बाप ये चीज़ कहना शुरू कर देते हैं। भाई भाभियाँ तो खैर मुश्किल ही है जो सगे हों किसी के। तो बहुत सोच समझ के अपने जीवन में निर्णय लीजिए, और रिश्ते हमेशा सोच समझ के जोड़िए और सोच समझ के ही तोड़िए, ठीक है। चलो, इस एक कार्ड ने मुझे इतना बोलने के लिए मजबूर किया है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। चीटिंग, धोखा है, यहाँ पर चीटिंग हुई है। अब ये चीटिंग फैमिली की तरफ से भी हो सकती है, ठीक है, कि जो फैमिली इशू क्रिएट कर रही है, फैमिली भी किसी तरीके की चीटिंग कर सकती है, जो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। कई बार भाभियाँ होती हैं, या लड़का कमा रहा है सपोज, तो उनकी भाभियाँ या उनके पेरेंट्स क्या होते हैं, वो उससे ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि उसकी कमाई पे जितना से ज़्यादा ले चुके। पेरेंट्स की भी ये नीयत होती है। मतलब अगर आप एज ए पेरेंट देख रहे हो, आपको हो सकता है मेरी बात बुरी लगे, क्योंकि हर उम्र के लोग हमारी रेटिंग देखते हैं, बट ये फैक्ट है कई बार, ठीक है। और वहाँ पे वो क्या करते हैं, वो पेरेंट्स खुद अपने बच्चों का दुश्मन बन जाते हैं। एक स्टेज के बाद अगर लड़का लड़की की शादी हो जाती है ना, एक्चुअली आपके पेरेंट्स भी आपसे एक दूरी बना लेते हैं, वो भी पहले जैसे नहीं रहते हैं, ज़्यादातर के, सबके नहीं बोल रही, ज़्यादातर के, ठीक है। ये चीज़ है, तो चीटिंग है यहाँ पे। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप लोगों के बीच में, फैमिली इशू है, चीटिंग है, सब कुछ है यहाँ पे, ठीक है। चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। ब्यूटीफुल, खूबसूरत, खूबसूरती एक यहाँ पर मुद्दा हो सकती है, ठीक है, किसी के लिए। चलो हम टैरो से देखते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, कंफ्यूज नहीं होना कि ये वाले कार्ड क्यों हैं। ये वाले कार्ड माइनर अरकाना होते हैं, ठीक है। ओहो, मेजर अरकाने के लिए मैंने कार्ड बनाए हुए, ठीक है। तो कंप्लीट टैरो है, परेशान नहीं होइएगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी करेंट फीलिंग इसके बाद क्या है ओवरऑल। फाइनल शफल बाबा जी, माइनर अरकाना से आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ओहो, एक तरफ क्वीन ऑफ कप्स, एक तरफ क्वीन ऑफ पेंटिकल। मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का केस लग रहा है, पहली बार में जो मैंने देख रहा है, दिखाई दे रहा है जो भी, ठीक है। फैमिली इश्यूज भी हैं यहाँ पर, ठीक है। 3 क्वीन, मतलब बिट्रेयल, धोखा, चीटिंग यहाँ पर हुई है, ठीक है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में मल्टीपल क्वींस हैं, महिलाओं का बहुत ज़्यादा है। एक तरफ मम्मी जी भी हो सकती हैं, एक तरफ कोई लविंग पर्सन भी हो सकता है, खुद इनका ढूंढा हुआ हो सकता है। बहुत चांसेस है कि इनका खुद का ढूंढा हुआ भी हो सकता है, बिकॉज खूबसूरती यहाँ पर मैटर करती है, ठीक है। खूबसूरती यहाँ पर मैटर करती है, तो हो सकता है खूबसूरती की तलाश में कोई किसी के पास चला गया,
थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे है, चीटिंग यहाँ पे हुई है, ठीक है। और कुछ लोगों के केस में यहाँ पे ये होगा कि उनकी फैमिली किसी को लेकर के आई है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए फैमिली मतलब अगर वो मैरिड है, जहाँ पे केस ये है कि आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, उनकी अपनी एक फैमिली है, ऑलरेडी मैरिड है, तो वहाँ पे ये उनके स्पाउस की एनर्जी भी हो सकती है, पार्टनर, हस्बैंड या वाइफ, कोई भी। जेंडर हम लोग नहीं देखते हैं, हम लोग यहाँ पे एनर्जी देखते हैं मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। तो आप जो हमारे व्यूअर्स हो, आप फेमिनाइन एनर्जी में हो ज़्यादातर, ठीक है। और जिनके लिए देख रहे हो वो मस्कुलाइन एनर्जी में है, चाहे बेशक वो लड़की हो, ठीक है। ज़्यादातर मैंने इसलिए बोला क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे रीडिंग डायरेक्टली अपने लिए देखने नहीं आते। उनको क्या होता है, कई बार उनके पार्टनर ने उनके साथ शेयर कर दिया, या उनको जस्ट अपने लिए किसी और के लिए तरफ से देख रहे होते हैं कि फ़िलहाल वो व्यक्ति मेरे लिए क्या सोच रहा होगा, ठीक है। जिसको जैसे पता होता है कि मेरा पार्टनर देगा, सपोज जैसे आप देख रहे हो और आपने अपने पार्टनर को रीडिंग भेज दी, वीडियो भेज दी, नेक्स्ट टाइम वो भी रीडिंग देखेगा, और वो इस तरह से नहीं देखेगा कि तुम्हारी फीलिंग क्या है, ठीक है। वो उसका 30-40% आएगा माइंड में, उसके माइंड में ये ज़्यादा चल रहा होगा कि तुम उसके लिए अब क्या सोचने वाले हो, तुम्हारे माइंड में, कि तो वो बेसिकली आपके एंड से अपने लिए देख रहा होगा। तो ऐसे जो व्यूअर्स होते हैं जो अपने पार्टनर के एंड से देख रहे होते हैं, वो मस्कुलाइन एनर्जी में होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे रिवर्स हो जाती है कहानी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, हमारे व्यूअर्स के लिए सॉरी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम द मेजर अरकाना, प्लीज़ बताइए। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है यहाँ पर, द एम्प्रेस की एनर्जी है। पैसा यहाँ पर मैटर करता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जहाँ पे ऑलरेडी आप शादीशुदा है पर आपका किसी और के साथ अफेयर, मतलब आपके पार्टनर का, सॉरी आपके पार्टनर का। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये इनकी मदर की एनर्जी भी हो सकती है, मदर या कोई मदर फिगर, ठीक है। घर में भाभी दीदी भी कोई हो सकती है, मतलब एक डोमिनेटिंग मदर फिगर, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ऐसी एनर्जी है। बिट्रेयल की एनर्जी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आपके पर्सन फिलहाल इमोशनल है, ठीक है। अच्छा, मैं नंबर्स की बात, अब इसमें तो नंबर्स नहीं दिख रहे हैं, जोडिक साइन बता देती हूँ। 2 नंबर 9 नंबर वैसे मेरे को दिख रहा है, लेकिन सभी जोडिक साइन होंगे क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है, और ये सभी आ गए हैं। वैसे भी यहाँ पे भी सभी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तो सभी जोडिक साइन है यहाँ पर। आपके पर्सन फिलहाल इमोशनल है, ठीक है, और ये कमिटेड है किसी एक रिलेशनशिप में। इनको ये पता है कि अगर जिस दिन इनकी चलेगी, जिस दिन ये इस लायक हो जाएंगे, उस दिन ये उसी इंसान के पास में जाएंगे। अब ये किसके लिए कमिटेड है, ये सबके लिए कहानी अलग अलग हो सकती है। आप पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो, या मुझे क्लैरिटी जैसे जैसे मिलती जाएगी मैं देती जाऊँगी, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग होती है। यहाँ आप लोग डिफरेंट एज ग्रुप के होते हो, डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हो, अलग अलग सिचुएशन होती हैं। कुछ लोगों की फ्रेश रिलेशनशिप होते हैं, किसी में एक मैरिड है, एक अनमैरिड है, ठीक है। तो वहाँ उस तरीके से रीडिंग को हम सबके हिसाब से बताते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा। ये किसी एक चीज़ के लिए कमिटेड है, इनको मालूम है कि जिस दिन ये इस लायक हो जाएंगे कि इन्हें कमिटमेंट देना है या जो किस इंसान के पास लौटना है, ठीक है, तो किसी के उसके लिए कमिटेड है। ज़्यादातर के लिए यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, जिससे प्यार करते हैं उसकी तरफ जाना है, ये क्लियर है, ठीक है। इमोशंस जिसके लिए है, फिलहाल इनका ध्यान अपने करियर, अपने काम, अपने पैसों पे है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, कोई हो सकता है इनकी ज़िंदगी में जो इनको लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। अब ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हो सकता है इन दोनों में से किसी की एनर्जी हो सकती है, जिसने इन्हें कंट्रोल किया हुआ है, मतलब बाउंड्री सेट करी हुई है बेसिकली इनके लिए, कि अब ज़्यादा इन एंड आउट नहीं। ज़्यादातर चांसेस है इस क्वीन ऑफ कप्स ने, जो इमोशनल है, जिसने बहुत अनकंडीशनल लव इनको दिया है, जिसके लिए ये खुद भी इमोशनल है, वो उसने शायद हेल्दी बाउंड्री सेट करी हुई है कि ये बार बार इन एंड आउट नहीं करना है, आना है तो आओ, नहीं तो जाओ। टर्म एंड कंडीशंस लगा दिए हैं यहाँ पर, अप्लाई हुए। इधर इनके घर में कोई मेंबर हो सकता है, फैमिली मेंबर हो सकता है जो थोड़ा सा मैच्योर है एज में, और उसकी एनर्जी ये हो सकती है कि वो इंसान, ये एनर्जी उसी की होगी जो थोड़ा सा मैच्योर होगा, ये मैच्योर एनर्जी नहीं होगी इसमें। यहाँ पे मैं थोड़ी सी क्लैरिटी आपको दे दूँ ताकि आप सही से समझ पाओ। ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो होगी ये मैच्योर एनर्जी होगी, ठीक है। कोई मैच्योर महिला हो सकती है, लेडीज हो सकती है, जो इनको कंट्रोल करेगा,
जो अपने हिसाब से इनको चला रहा है, जो अपने हिसाब से इनको चला रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ, लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट जवाब देने की एनर्जी है। ये खुद भी फाइट बैक करने के मूड में है या कोई और है जो इनसे फाइट बैक करने के मूड में है। बॉटम की एनर्जी क्वीन ऑफ कप्स की है, तो ये इमोशनल खुद भी है और ये जिसके लिए ज़्यादा सोच रहे हैं वो इंसान जो इनके माइंड में ज़्यादा चल रहा है वो भी इमोशनल है। उसने इन्हें अनकंडीशनल लव दिया है, बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, ठीक है। ये खुद भी उसके लिए इमोशनल है, वो इंसान भी इनके लिए इमोशनल है, या एटलीस्ट कम से कम इनकी एनर्जी तो क्लियर, क्योंकि हम इनकी एनर्जी रीड करें तो ये तो जिसके लिए इमोशनल है वो तो है ही, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, यहाँ पे ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इनको किस चीज़ को प्रायोरिटी देना चाहिए। अगर सपोज कैरियर पे ध्यान दे रहे हैं तो लव लाइफ जो बैलेंस आउट ऑफ वे चली जा रही है, लव लाइफ पे ध्यान दे रहे हैं तो कैरियर ट्रैक से उतर जा रहे हैं। तो अभी इसमें से या फिर ये क्वीन ऑफ पेंटिकल है कि एक तरफ अगर कोई घर वाली है एक तरफ बाहर वाली है वाला सिस्टम है, या वाला है वाले सिस्टम है, तो वो समझ में नहीं आ रही कि एक को पकड़ते हैं तो दूसरा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। अगर तो इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल वाला केस है, जहाँ पे ये क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी उनकी वाइफ की एनर्जी हो सकती है, और क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जो लविंग रिलेशनशिप है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये हो सकती है कि इनके घर में फैमिली, ये उनके लिए होगा जहाँ पे मैरिड होंगे, और जहाँ कुछ लोगों के लिए जो लोग मैरिड नहीं हैं वहाँ पे ज़्यादातर मैरिड नहीं है, उनके लिए उनके फैमिली उनके पेरेंट्स हो सकते हैं और आपके साथ इशू हो सकता है। या फिर जहाँ लविंग रिलेशनशिप नहीं है, पता है, अगर होगा लविंग रिलेशनशिप तो आपको पता होगा, ठीक है। अगर नहीं है, आपको पता है कि थर्ड पार्टी सीधी सीधी फैमिली ही है, तो एक तरफ फैमिली है, ये उनकी अपनी मदर की सिचुएशन भी हो सकती है, ठीक है, उनकी मदर भी हो सकती है, बिकॉज ये मदरली केयर को दिखाता है कार्ड। तो यहाँ पे वहाँ से कंडीशन आ रही है कि एक तरफ फैमिली हो सकती है, मतलब मदर हो सकती हैं, मदर इन लॉ हो सकती हैं, और या इनके घर में कोई दीदी भाभी या इस टाइप का कोई डोमिनेटिंग फिगर हो सकता है जो इनको कंट्रोल करता है, ठीक है, ऐसे। तो ये है दो सिचुएशन जहाँ ये जगल कर रहे हैं, जहाँ ये समझ नहीं पा रहे किसको प्रायोरिटी दें पहले, ठीक है, किसको पहले देखा जाए, इसको देखा जाए, मतलब करियर देखा जाए कि लव लाइफ देखी जाए, इसको देखा जाए या उसको देखा जाए। तो यहाँ पे ये सिचुएशन नज़र आ रही है, क्योंकि एक को पकड़ते दूसरा इंसान गड़बड़ हो जाता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, बता ही चुकी हूँ, ये दोनों ही एनर्जी जो है इनके लिए हो ऐसी है कि जहाँ पे इनके लिए बहुत केयरिंग रही है, लविंग रही है, लॉयल है, कमिटेड है, ये दोनों ही एनर्जी इनके लिए कमिटेड है, ठीक है। और इसने मदरली केयर किया है, और इस इंसान ने क्वीन ऑफ पेंटिकल जो है ये फाइनेंशियली अबंडेंट होगा। मैं ये सब कुछ इसलिए बता रही हूँ ताकि आप सही ढंग से समझ पाएँ कि कहाँ पे फैमिली है आपके केस में, आप कहाँ पे हो, और थर्ड पार्टी किस जगह पे हो, ठीक है। तो मैं ये सब चीज़ें इसलिए, क्योंकि ये सबके लिए अलग अलग होंगी। कई बार आप क्या करते हो, आप कलेक्टिव रीडिंग में पर्सनल रीडिंग वाली फीलिंग लेने की कोशिश करते हो। आप क्या कहते हो कि रीडिंग तो आपसे मैच कर रही, पर आउटकम मैच नहीं कर रहा है, या आपको क्लैरिटी आपने नहीं, मैंने क्लैरिटी दी आपको, बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है, ऐसे हज़ारों लोग देख रहे हैं और आप सबकी सिचुएशन अलग अलग है। मैं यहाँ पे एक कार्ड जो होता है एक पर्टिकुलर सिचुएशन को दिखाता है कि ये चीज़ है वहाँ पे, अब वो आपके साथ कैसे अप्लाई होती है वो आप देख लेना। अब कुछ लोग यहाँ पे आप लोग होंगे जो अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, कुछ लोग ऐसे होंगे जहाँ आप किसी मैरिड पर्सन से डील होगे, हस्बैंड वाइफ कोई और होगा उनका, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आपसे हर एक पर्टिकुलर एक चीज़ आप दोनों पे मैच कैसे कर सकती है, ठीक है ना, सोचा करो उस चीज़ को। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल जो है, क्वीन ऑफ सॉर्ट्स मैंने बता दिया, एक मेच्योर फेमिनिन एनर्जी होगी जो थोड़ा सा एग्रेसिव होगी, जो कंट्रोल करेगी, ठीक है। अब ये दोनों के लिए ही हो सकता है अगर दोनों ही मेच्योर हो तो, ठीक है, मतलब यंग एज नहीं होगा क्वीन ऑफ सॉर्ट्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल जो एनर्जी होगी, ये एनर्जी होगी एक ऐसे इंसान की जो या तो फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट है, या इसको अपनी फैमिली से बहुत सारा या तो पैसा मिला हुआ है, या इसके पेरेंट्स वर्किंग हो सकते हैं जो इसको सपोर्ट करते हो, बहुत ज़्यादा पैसा देते हो, ठीक है। तो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल जो है ये एक ऐसा पर्सन है जिसने आपके पर्सन को फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया है, और ये लॉयल और कमिटेड तो है ही है, मदरली केयर तो इसने दिया ही दिया है, ठीक है, बट इसने फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया है। तो कुछ लोगों के लिए ये इनकी मदर की एनर्जी हो सकती है जहाँ पे कोई थर्ड पार्टी नहीं है, अदरवाइज ये इनकी वाइफ की एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। हो औरतें ही औरतें भरी पड़ी हैं, तो सारी आ गई, चारों क्वीन आ गई, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी आ गई।
आपके पर्सन ने चीटिंग तो देखो किया है, बिकॉज इनके लिए ना बहुत सारी चीज़ें हैं। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पे, किसी के लिए आकर्षित भी है, ठीक है। कोई ऐसा इंसान भी इनके लाइफ में सब तरीके के लोग हैं। इनकी फैमिली में कोई डोमिनेटिंग करेक्टर है, ठीक है, दीदी भाभी मम्मी में से कोई, दादी वगैरह में से, जो इनको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, वो भी है। एक तरफ इनका कुछ लोगों के लिए मैरिड हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है हिडन मैरिज कर रखी हो, जहाँ इन्होंने ये है कि ये उस इंसान के साथ में मैरिज कर रखी है, उसे मैरिज वाइफ की तरह मान रहे हैं, जहाँ पे मैरिड वाला सीन नहीं है, ठीक है। और दूसरी तरफ भी कोई रिलेशनशिप है, एक को मालूम है कि हाँ इससे मैरिज करनी है, फाइनल है इसके साथ, ये उसको मान रखा है कि यही है, ठीक है। दूसरे इंसान के साथ इमोशनली जुड़े हुए हैं। कोई और भी हो सकता है जिसके साथ फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। तो आपके पर्सन का बिहेवियर ही थोड़ा सा मुझे गड़बड़ वाला लगता है। चीज़ों को ठीक तो करना चाहते हैं कहीं ना कहीं, किस्मत के पहिए को घुमाना चाहते हैं, या किस्मत के ऊपर छोड़ा हुआ है चीज़ों को, कह सकते हैं कि मल्टीपल इनके पास रिलेशनशिप है। अपनी ज़िंदगी में इन्हें सब कुछ चाहिए, खूबसूरती भी चाहिए, प्यार भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, ठीक है, सब कुछ चाहिए, प्रोटेक्शन भी चाहिए, इन्हें सब कुछ चाहिए अपनी लाइफ में। और इन्हें कुछ समझ आ नहीं रहा कि ये क्या करें, तो इन्होंने चीज़ें काफ़ी हद तक किस्मत पे छोड़ी हुई हैं। अभी ये चीज़ है, पैसा चाहते हैं कि पैसा इनके किसी ने हो सकता है अकेले छोड़ा है, अभी इस वक्त हो सकता है आपके पर्सन को लाइफ में सब ने ही अकेला छोड़ा हुआ है। पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं कर रहे, थर्ड पार्टी भी सपोर्ट नहीं कर रही, आप भी सपोर्ट नहीं कर रहे। हो सकता है आप सभी की एनर्जी ये वाली हो रखी है कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, गुस्से में हो आप सब के सब, ठीक है, ठीक है, आप सब ने ही दूरी बना रखी हो, ये भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि अभी ये लेफ्ट इन कोल्ड की एनर्जी इनकी हो सकती है, जहाँ सब ने इन्हें छोड़ा हुआ है। स्पेशली क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ने तो छोड़ा ही हुआ है। मतलब एक जिसकी तरफ आकर्षित बहुत है, एक जिससे प्यार है, और एक जो पत्नी है, ठीक है, मैरिड है। तो आपके पर्सन के पास हरम में सभी कुछ है इनके पास भाई, लकी मैन। यहाँ पर ये ओवर थिंकिंग है इनकी, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, ठीक है। हैप्पी फैमिली अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, बट इनके पास बहुत सारे ऑप्शन है, एज यूजुअल दिख रहा है। बट ये उस इंसान के साथ जाना चाहते हैं जिससे ये प्यार करते हैं, वो इंसान भी इनसे प्यार करता है, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। आपके पर्सन की ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, और हर तरीके की इनकी सब अवेलेबल हैं इनकी ज़िंदगी में, लेकिन ये अल्टीमेटली उस इंसान की तरफ जाएंगे जिससे ये प्यार करते हैं, और वो इंसान भी इनसे प्यार करेगा। सीधी सी बात, फाइनली जिस दिन ये इस लाइक बनेंगे कि जहाँ पे ये चॉइस बना पाएंगे, तो ये उसे चुनेंगे जिससे ये प्यार करते हैं। स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, बट कन्फ्यूज़न है, सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। पैसा भी एक इशू है इनकी ज़िंदगी में। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, किसी को खोना ज़रूर है ना। इन्हें इतना पता है कि कोई ना कोई है जो इनकी ज़िंदगी से चला जाएगा, ठीक है। हैप्पी फैमिली, हो सकता है कुछ लोगों को अपनी फैमिली छोड़नी पड़े। 10-10 कंप्लीशन, या तो ये किसी को धोखा देंगे या इन्हें कोई धोखा देगा यहाँ पे, ठीक है। अगर इतनी सारी इनके पास चॉइस है तो जाहिर सी बात है कि किसी एक को ही चुन सकते हैं फाइनल डिसीजन में, सबको तो चुन नहीं सकते। तो इन्हें ऐसा लगता है कि कोई ना कोई तो जाएगा। हो सकता है दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार है, दोनों से ही लगाव है, बट कोई एक तो है छूटेगा। सपोज एक तरफ फैमिली है, एक तरफ लविंग रिलेशनशिप है, दोनों को ही नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि फैमिली को पकड़ते हैं तो वो चला जाएगा, वो उसको लविंग रिलेशनशिप को पकड़ते हैं तो फैमिली चली जाएगी। तो ये बहुत धर्म संकट की कंडीशन में है अभी फ़िलहाल। क्लैरिफाई करने जैसा है नहीं कुछ भी, लेकिन हम फिर भी क्या करें, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर लें। कुछ सारी तो रानियाँ आ गई और क्या ही हम क्लैरिफाई करें इसमें। मैं भी फिलहाल इसी कार्ड से डेक से करूँगी क्लैरिफाई, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। सबके लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, यहाँ पे चीटिंग इन्वॉल्व है, यहाँ पे दो में से कोई एक चीज़ चुननी है। आपके पर्सन से अभी शायद मेरे ख्याल से सभी गुस्सा है, फैमिली भी गुस्सा है, पेरेंट्स हैं तो वो भी गुस्सा है इनके बिहेवियर की वजह से। थर्ड पार्टी के साथ भी इनके पंगे हो रखे हैं और आपके साथ भी इनके पंगे हो रखे हैं। फिलहाल इनकी चीटिंग वाला बिहेवियर, ठीक है, चीटिंग वाला बिहेवियर आपके पर्सन को आप नहीं समझ पा रहे हैं अभी क्या करेंगे, ठीक है। सभी लोग इनसे नाराज हो सकते हैं इस वक्त। चीज़ें इन्होंने किस्मत पे छोड़ी हुई हैं, ये खुद ही अपना बोरिया बिस्तर बना बांध के भाग लिए हैं, ठीक है। ये चीज़ है, ये अभी फिलहाल इसीलिए कैरियर पे ध्यान दे रहे हैं बिकॉज इनका कहीं कुछ बन नहीं रहा,
ठीक है, कहीं पे कुछ नहीं बन रहा है इनका, तो इस वक्त इसीलिए ये करियर पे ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं मजबूरी में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। तुम क्यों चले आते हो यार, कोई मैसेज वैसेज रहता है क्या, रोज आ जाते हो। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। आई नीड 5 कार्ड्स बाबा जी। फिलहाल तो ये चिंता कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिंता और चिंतन। नंबर्स की बात करें तो 2 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। जोडिक साइन की बात करें तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, यस एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सभी साइन है यहाँ पर। आपके पर्सन फिलहाल 9 ऑफ सॉर्ड्स की कंडीशन में, यानी बहुत ज़्यादा परेशान है, स्लीपलेस नाइट है, रात को जग रहे हैं, उठ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सर में दर्द रह रहा है, डिसीजन नहीं बना पा रहे, किधर जाएं, इधर जाऊं कि उधर जाऊं वाली सिचुएशन है इनकी। बहुत बेचैन है, बहुत ज़्यादा डर है इनके अंदर, फेयर इश्यूज़ हैं, एंग्जाइटी है इनको बहुत। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से हो सकता है इनको नींद ना आने की प्रॉब्लम हो गई है, तो हो सकता है कुछ लोग नींद की टैबलेट्स वगैरह भी ले रहे हों या सोने के लिए जद्दोजहद करते हुए नज़र आ रहे हैं। इन्हें एक स्टेबल ऑफर देना है, ठीक है, स्टेबल ऑफर आपको देना है, ये इनको क्लियर है, सॉलिड ऑफर देना है आपको। अगर सपोज कुछ नहीं करते हैं तो ये करना चाहते हैं ताकि आपको एक सॉलिड ऑफर देंगे। ये सब पेंटिकल की एनर्जी जो होती है कमिटमेंट के मामले में पूरी डेक में सबसे खूबसूरत कार्ड होता है। ये वो कार्ड होता है जो किसी इंसान को कमिटमेंट देना चाहता है, उसके बाद उसकी पूरी जिम्मेदारी भी उठाना चाहता है, पूरी जिम्मेदारी के साथ। ऐसे नहीं कप्स की एनर्जी होती कि हाँ प्यार ऑफर करना चाहते हैं, जिम्मेदारी उठा पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे उसकी कोई नहीं। ये कार्ड ये है कि जहाँ पे ये पूरी होशो आवाज़ में पूरी जिम्मेदारी उठाते हुए कार्ड कमिटमेंट देता है कि मैं शादी भी करना चाहता हूँ, इस रिश्ते की पूरी जिम्मेदारी भी उठाऊंगा या उठाऊंगी। ठीक है, ये है। बट यहाँ पे कन्फ्यूज़न है इनको बहुत ज़्यादा, इनको क्लैरिटी नहीं है, ये सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी का लेना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने आपका प्यार खो दिया है। ठीक है, तो अब इन्हें ये लगता है कि जब हमारे बीच प्यार रहा ही नहीं है तो इस रिलेशनशिप में रहने से क्या होगा, इसलिए ये सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। क्योंकि एक तो इनका इरादा है आपके साथ सॉलिड कमिटमेंट देने का, बट इनको ये लग रहा है कि इन्होंने प्यार तो आपका खो दिया, आपने प्यार नहीं करते पहले की तरह। ठीक है, बिहेवियर बदल गया अब आपका भी, क्योंकि इनका बदला था। तो इन्हें लगता है कि ऐसे केसेस में क्या ही फ़ायदा रहेगा अब आपसे रिलेशनशिप आगे कैरी करने का। दूसरे लोगों का जिनका करियर सेटल नहीं है अभी, वहाँ पे करियर एक बहुत बड़ा इशू है, जहाँ पे हो सकता है फैमिली का अप्रूवल नहीं मिल रहा। लेकिन फैमिली ये अब फैमिली की बात आदमी तभी तक ज़्यादा मानता है जब तक वो खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होता, क्योंकि फैमिली पे डिपेंड हो आप तो आपके अपनी रोटी के वादे पड़े हुए हैं, तो आप अपने पार्टनर अपनी पसंद का कौन ही सुनेगा आपकी कि आप इस पर्सन से शादी करना चाहते हो, तो फैमिली ही बोलेगी ना। पहले अपना तो इंतजाम कर लो, बाद में अपने पार्टनर की और बच्चों की बात करना। तो ये फाइनेंशियली जहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं है, वहाँ पे कंडीशन ये है कि फाइनेंसेस के आने का वेट कर रहे हैं, ताकि ये उस इंसान को, ताकि ये आपको सॉलिड ऑफर कर सके और आपका प्यार। नहीं तो इनको क्या है, इनको ऐसा लग रहा है कि आपका प्यार खो देंगे, कहीं ऐसा ना हो ये पैसे का इतने टाइम तक इंतज़ार करते रहें चीज़ों के लिए, तब तक लड़ते ही रहें, तब तक आपका प्यार खो ना जाए, कहीं आप किसी और के साथ ना चले जाओ, कहीं कोई और आपको ऑफर ना कर दे। ठीक है, ये चीज़ है। क्लैरिटी नहीं है इनके पास, ये जीतना चाहते हैं पर अभी फ़िलहाल जीत नहीं पा रहे हैं, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, इनको कोई मेंटल क्लैरिटी नहीं है कि क्या होगा। अभी इनके पास कोई, सपोज इनका करियर नहीं है, बिजनेस नहीं है, तो इनको बिल्कुल नहीं पता कि करियर कैसे होगा भी या नहीं भी होगा। ठीक है, इनको बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। और इनको ऐसा डर, इनको ये लग रहा है कि पता नहीं इनकी जॉब कभी लगेगी, ये खुद सेटल हो पाएंगे आपको, कहीं ऐसा ना हो कि आपका ये प्यार खो दें, कहीं ऐसा ना हो ये आपको ही खो दें हमेशा के लिए, कोई और आए और जो स्टेबल हो और वो आपको लेकर के चला जाए। ठीक है, तो ये डर इनके अंदर है, उनको क्लैरिटी नहीं है बिल्कुल भी कि इन्हें क्या करना चाहिए।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, मेजर अरकाना से आई नीड वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। द मैजिशियन की एनर्जी, द ऑल साइड मैनिफेस्टेशन। आपके पर्सन वो हर चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि वो आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर सकें, ठीक है। उन्हें एक चीज़ एक ख़त्म करना है कुछ और नई शुरुआत करनी है, निर्णय लेना है इनको। इन्हें ये सब कुछ हो सकता है अगर सारे दांव पेच आजमा के देख चुके हैं तो वहाँ पे इनको ये डिसीजन लेना है कि क्या इस रिश्ते को अब ख़त्म करना ठीक रहेगा ताकि वो आगे अपनी ज़िंदगी की आगे शुरुआत कर सकें, या फिर उधर से ख़त्म करके आपके साथ एक नई शुरुआत कर सकें, या फिर आप ही के साथ में पुराने मुद्दे जो भी थे उनको ख़त्म करके उन पर बात करते, उन पर ख़त्म करते, फिर से एक नई जर्नी आपके साथ ही शुरुआत करते हैं। बिकॉज ये 3 आउटकम होंगे लेकिन ये सबके लिए अलग अलग होंगे। जो आपकी सिचुएशन में मैच करे वो आपको लेना है, ठीक है। जहाँ ये चूज़ करना है कि फैमिली चूज़ करें कि आपको चूज़ करें, तो यहाँ पे इनको ये है कि जो अगर इन्होंने बहुत एफर्ट आप पे कर लिए, आप मान नहीं रहे हो, आप अभी राजी नहीं हो किसी बात पे, तो हो सकता है ये आपके साथ ख़त्म करके फैमिली के साथ चीज़ों को शुरू करें। जहाँ पे फैमिली को अगर ये सब कुछ कर चुके हैं, वहाँ पे लग रहा है कि अब इन्हें ये डिसीज़न बनाना है कि या तो फैमिली छोड़नी है या फिर फैमिली के साथ रहना है, आपको छोड़ना है। तो ये इस तरीके की सिचुएशन है, मतलब कहीं कुछ ख़त्म करना है ताकि एक नई शुरुआत दूसरी जगह करी जा सके, ठीक है। या तो सेम पर्सन के साथ नए तरीके से पुराने सारे मुद्दे ख़त्म करके नए सिरे से शुरुआत, या फिर एक जगह रिश्ता ख़त्म करके दूसरी जगह शुरू करने की एनर्जी दिखाई देती है। मतलब डेथ तो है यहाँ पे, कुछ तो ख़त्म करना है, न्यू बिगिनिंग करनी है यहाँ पे। और ये सब कुछ ट्राई कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद, अपने जीवन के हर एरिया पे काम कर रहे हैं, पैसा भी बना रहे हैं, अपने नॉलेज पे भी काम कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी पे भी काम कर रहे हैं, फिजिकली भी खुद को इतना स्ट्रांग बनाना चाहते हैं कि हर तरीके से, ठीक है। काफ़ी डिप्लोमेटिक भी हैं, अपने स्किल्स भी सारे डेवलप कर रहे हैं। तो मतलब इन्होंने अपने सारे ही घोड़े खोल दिए हैं कह सकते हो आप, ठीक है, आपको पाने के लिए। बट अभी फ़िलहाल इनका कुछ बनता नज़र नहीं आ रहा है। ये बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है, इनको नहीं पता है कि आने वाले समय में क्या होगा, ये कभी कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। इन सब चीज़ों को लेकर के ये बहुत ज़्यादा परेशान है। आपका प्यार जीतना चाहते हैं। 2 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है, बराबर आ रही है। तो हो सकता है फरवरी मंथ आप लोगों के लिए, फरवरी या तो इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या फिर 2 नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है किसी को 222 भी दिखाई दे रहा हो। आपके पर्सन को कोई एक चीज़ छोड़नी है, कोई एक चीज़ पकड़नी है, या तो फैमिली छोड़नी है आपके पास आना है, या आपको छोड़ना है फैमिली के पास जाना है, ठीक है। एक डिसीजन इनको बनाना है। प्यार इनकी सबसे बड़ी कंसर्न है। अगर इनको ये हो जाए कि इन्हें अगर आप जितना प्यार ये आपसे करते हैं वही प्यार अब अगर आप इनको दो, पहले हो सकता है आप देते थे, अगर वही प्यार वैसे ही उसी भरोसे के साथ आप फिर से इनको अनकंडीशनल लव दो, तो ये वापस आपके पास पहली चॉइस आप इनके होंगे, ठीक है। और इनको बहुत ज़्यादा बेचैनी है। ऑफ़र इनके पास मल्टीपल, या तो काम है इनके पास, टारगेट इनके बहुत सारे हो सकते हैं जिनमें से किसी एक को चूज़ करना है, या फिर इनके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है जो कि दिखाई दे रहे हैं। अब ऑप्शन में फैमिली भी एक ऑप्शन आ जाती है, करियर भी एक ऑप्शन आ जाता है, थर्ड पार्टी भी ऑप्शन आ जाती है। तो अब इनमें से इन्हें किसी एक को चूज़ करना है, बट ये डिसीज़न नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए। इनको बिल्कुल भी मेंटल क्लैरिटी नहीं है। पैसों का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। चीटिंग यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है। बाय गॉड्स, 777 की एनर्जी है यहाँ पे, 777 की एनर्जी है। 777 यहाँ पे हो सकता है आप लोगों को दिख रहा हो, तो ये केतु का नंबर होता है। तो केतु का इन्फ्लुएंस हो सकता है आपके या आपके पार्टनर के बर्थ चार्ट में केतु का इन्फ्लुएंस यहाँ पर हो सकता है। इसी वजह से हो सकता है इस वक्त ये प्रॉब्लम आप लोगों के केस में आ रही है, ठीक है। 777 यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है तो गूगल करके आप ये नंबर का मीनिंग देख लेना, फिर उस हिसाब से डिकोड करना है इसको। पैसों के आने का वेट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। किसी तरीके का, या तो किसी को एक को वाइंड अप किया जाएगा एक जगह से, एक जगह पे स्टैंड लिया जाएगा अपने लिए, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। तो ये पैसों का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं, कमिटेड है ये, ठीक है। बट अभी फिलहाल इनका ध्यान पैसों पे है, करियर पे है। और उसका कारण भी यही है, मैं यही बोलने वाली थी अगली, तब तक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स दिख गया कि इनको सभी लोगों ने मेरे ख्याल से तलवार दिखाई हुई है कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से, ठीक है। सभी जगह से पेरेंट्स ने भी धमकाया हुआ है, शायद थर्ड पार्टी ने भी धमकाया, आपने भी धमकाया हुआ है। तो ये चारों जगह, तो सब जगह से दुत्कारे हुए हैं। तो इनको लग रहा है अभी क्या ही करूँ, तो सोचते हैं कि सबके पास जाने से अच्छा है कि मैं पहले अपने करियर पे ही ध्यान दे लेता हूँ, ठीक है। ये चीज़ इनकी हो रखी है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, किसी खास को खो देने की एनर्जी है।
वो तो है ही इनमें से, क्योंकि इनका अटैचमेंट दोनों ही तरफ है, ठीक है। ऐसा इनके लिए डिसीजन बनाना आसान नहीं है, ये दोनों ही तरफ ये चाहते हैं कि ये भी बना रहे वो भी बना रहे, क्योंकि दोनों ही इनके लविंग हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इनको अटैचमेंट उनसे हो सकता है। लेकिन तो किसी भी एक कोई चूज़ कर रहे हैं, तो अगर एक को चूज़ करते हैं तो दूसरा छूट रहा है जो उनको तकलीफ़ दे रहा है। मुझे ये सारे कार्ड मैंने क्लियर ही बता दिया, अब इसमें क्या ही बचा है जो मैं क्लैरिफाई करूँ, कोई कार्ड है ही नहीं क्लैरिफाई करने जैसा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, माइनर अरकाना से हमारे व्यूअर्स की पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली वन कार्ड। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स की पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। स्टार्टिंग से वही बात बोले, उनका मेन थॉट ये है कि उन्हें आपको कमिटमेंट देना है और आपका प्यार जीतना है। वो जितना आपसे प्यार करते हैं वो चाहते हैं आप भी उन्हें उतना ही प्यार करो, जो कि अब आप नहीं कर रहे हो, ठीक है। अब आप इमोशनल नहीं हो, आप गुस्सा हो, तलवार लेके बैठे हुए। तो आपके पर्सन अब आपसे अनकंडीशनल लव चाहते हैं पहले के जैसा, ठीक है, प्यार जीतना चाहते हैं, और इनका इरादा है आपको एक सॉलिड कमिटमेंट देने का। लेकिन कन्फ्यूजन सिर्फ इसीलिए बन रहा है क्योंकि अब आपका प्यार जो है वो खो गया है इनके लिए, इन्हें लग नहीं रहा कि अब आप इन्हें प्यार करते हो, इस वजह से ये थोड़ा सा पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं, कंफ्यूज होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को आगे कैरी करने का कोई फ़ायदा भी है कि नहीं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपकी पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। यू आर माई सोल पार्टनर, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि आप इनके रूह के पार्टनर हो, ठीक है। आप पहले से इनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए हो, पास्ट लाइफ से आते हो, ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हो, ठीक है। सोल पार्टनर आपको मानते हैं ये आपके साथ, इमोशंस तो हैं इनके आपके लिए बहुत ज़्यादा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई थिंक योर लव वॉज फेक फॉर मी, यस सेम एनर्जी, थैंक यू डिवाइन, लव यू। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि पहले आप इन्हें बहुत अनकंडीशनल लव करते थे बट अब नहीं करते हो सकता है इनका बिहेवियर थोड़ा सा इडियोटिक इसीलिए रहा हो कि ये मल्टीपल फ्लिंग्स करते रहे या कुछ भी उटपटांग करते रहे, बिकॉज ये आपके प्यार को लेकर के इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे, इन्हें ही लग रहा था कि आप कहीं छोड़ के इनको जाओगे नहीं, ठीक है। आप इनसे बहुत प्यार करते हो, आप इनको छोड़ के नहीं जाओगे, इनको कुछ ज़्यादा ही आपके ऊपर भरोसा था, ठीक है। ये भूल गए थे कि हर इंसान जो किसी से प्यार करता है वो सबसे पहले खुद से भी प्यार करता है, ठीक है। तो कोई इंसान अगर आपके लिए बार बार सरेंडर कर रहा है, झुक रहा है आपके सब पीछे, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो इंसान ज़िंदगी भर आपके सामने झुकता ही रहेगा, उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। जो लोग रिलेशनशिप की केयर करते हैं वो झुक जाते हैं, ठीक है, लेकिन एक लिमिट तक, ज़िंदगी भर नहीं झुकते रहेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। हर इंसान जो ये भूल जाता है, जब तक किसी प्यार के लिए आप इतने ज़्यादा ढीठ हो जाते हो जहाँ आपको खोदने का डर ही नहीं है, तो फिर सामने वाले को कैसे एहसास होगा कि आप उससे प्यार करते हो। क्योंकि एक फियर ऑफ लूज होता है ना कि कहीं ना कहीं कि डर, मैं अगर ऐसा बर्ताव करूँगा या करूँगी तो सामने वाला रूठ जाएगा, मुझे छोड़ ना दे कहीं। जिस इंसान को आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो उसके लिए खो देने का डर भी होता है ना, बट आपके पार्टनर के दिल में ये डर नहीं था, इन्होंने ज़्यादा बदतमीजी करी, लिहाजा आपने इनसे एक दूरी बना ली। तो अब इनको ये लग रहा है कि नहीं, तुम्हारा प्यार सच्चा नहीं था, फेक था मेरे लिए, ठीक है। क्योंकि इनके हिसाब से अगर सच्चा होता तो आप इन्हें और बर्दाश्त अभी तक करते रहते। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। योर चाइल्ड इज़ एन इशू फॉर माई फैमिली, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपका जो बच्चा है वो ये उन लोगों के लिए होगा खाली जिन लोगों के केस में आप एक सिंगल पेरेंट्स हैं और आपके बच्चे हैं, ठीक है। वो उनके फैमिली के लिए इशू आ रहा है, इसीलिए फैमिली इशू आप लोगों के बीच में आ रहा है। आप लोगों का हो सकता है आप लोग सिंगल डिवोर्सी या विडोअर हो सकते हो जिसका बच्चे हो सकते हैं, और आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जहाँ पे उनके या तो वो अनमेरिड हैं या फिर मैरिड हैं बट उनके बच्चे नहीं हैं, तो ठीक है।
तो उनकी फैमिली को आपके बच्चे से प्रॉब्लम है बेसिकली, ठीक है। तो वहाँ पे आपको एक सोच समझ के निर्णय लेने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे एक ऐसी चीज़ है जिन्हें आप किसी के लिए छोड़ नहीं सकते और छोड़ना चाहिए भी नहीं, ठीक है, क्योंकि बच्चे होते नहीं हैं लोगों को। तो अगर भगवान ने आपको ये दिया है तो उनको बोझ समझने की गलती नहीं करें। कभी भी ये ना सोचें कि आप एक अपनी हैपनिंग लाइफ के लिए आप एक बच्चे को अपने दांव पे कि हम पेरेंट्स के पास छोड़ देंगे। कई बार लोग करते हैं, मुझे नहीं समझ आया, मैं किसी को जज नहीं कर रही, बट मैं ये बात कभी नहीं सोच सकती कि कोई भी लड़का या कोई भी लड़की अपने बच्चे को अपने पेरेंट्स के पास छोड़ के अपनी नई शादी कर सकते हैं, ठीक है। मुझे नहीं समझ, मैं किसी को जज नहीं कर रही, बट ये मेरी पर्सनल फीलिंग है। मैं किसी को कुछ, अगर आपको हर्ट हो रहा है, अगर आप ऐसे सिचुएशन में, तो आई एम सॉरी, बट मैं नहीं सोच सकती, क्योंकि बच्चे बहुत प्रीसियस होते हैं, वो आप ही के ऊपर डिपेंड होते हैं। भगवान ने आपको शायद इस लायक समझा कि आप उन्हें प्यार कर सकते हो, इसीलिए दिया ना आपको, और आप उन्हें किसी और की जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारी किसी और को सौंप के आप अपनी ज़िंदगी में बढ़ जाओ। काफ़ी सारे लोग करते हैं, बट मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई, ठीक है। तो अगर आपके बच्चे को वहाँ प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, वो एक प्रॉब्लम है, और आपका पार्टनर उनके लिए नहीं कह पा रहा है कुछ भी, तो मुझे लगेगा कि ज़बरदस्ती उस रिलेशनशिप में आपको नहीं जाना चाहिए, ठीक है। उन्हें ये चीज़ टाइम दीजिए आप, तो इन्हें कि वो उनका माइंडसेट चेंज हो, क्योंकि ये सब चीज़ें कहना आसान होता है, इतना आसान नहीं होता किसी के लिए एक्सेप्ट कर पाना। तो ये भी चीज़ है, तो वहाँ पे लेकिन आपको अपने बच्चे की भी तरफ देखना है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई ट्राइड एवरीथिंग बट माई फैमिली इज़ नॉट रेडी फॉर अवर मैरिज। मुझे ज़्यादातर लोगों के केस में, आप लोगों के केस में दिख रहा है कि इनकी फैमिली, आप लोगों का एक जो रिलेशनशिप है, हो सकता है आप लोग सिंगल पेरेंट्स होंगे, कुछ लोग हो सकता है ना भी हो, ठीक है। या आपके केस में ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए जहाँ पे आपकी एज ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, जहाँ आप शायद बच्चे करोगे नहीं, ठीक है। ये भी प्रॉब्लम एक हो सकती है कुछ लोगों के लिए। चाइल्ड इशू वहाँ भी हो सकता है, जहाँ या तो एज ज़्यादा हो जाने की वजह से आपके बच्चे होंगे नहीं, ये उनकी फैमिली को प्रॉब्लम है, या और भी किसी तरीके से कि ऑलरेडी बच्चे हैं तो उनकी फैमिली को प्रॉब्लम है, और इन्होंने बहुत कुछ ट्राई किया अपनी फैमिली को समझाने का, बट फैमिली नहीं राजी है आपके लिए, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई फील गिल्टी दैट आई पुट यू इन थर्ड पार्टी। यस, आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में डाला है, ठीक है। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि उनकी फैमिली आपके लिए रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं हुई, तो आपके पर्सन ने आपकी, या तो अपनी मर्जी से, उनके पास दूसरा ऑप्शन था तो उन्होंने वो चूज़ कर लिया, उन्हें लगा कि शायद इसके लिए फैमिली राजी हो जाएगी, या फिर उनकी फैमिली की तरफ से लाया हुआ कोई रिलेशनशिप आपके पर्सन ने चूज़ कर लिया हो और आपको छोड़ दिया हो, ठीक है। इसलिए आपके पर्सन को ये लग रहा है कि उन्हें गिल्टी है इस बात का कि उन्होंने आपका जो है आपको थर्ड पार्टी में डाला, इस बात का उनको गिल्ट है, तकलीफ है उनको। प्लीज़ वेट फॉर मी, लेट मी फिनिश माई ड्यूटीज़ फॉर फैमिली। यस, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी हो सकती है जहाँ आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी फैमिली की, उनकी देखभाल करनी है, उनके भाई बहन हो सकते हैं, उनके प्रति जिम्मेदारियाँ हैं, तो वहाँ आपके पर्सन हो सकता है, जैसे अगर सिंगल चाइल्ड हैं वो अपने घर के, उनको देखभाल करनी है, या सबसे बड़े हैं या सबसे छोटे हैं, जो भी हैं, मतलब उनकी फैमिली की जिम्मेदारियाँ उनके ऊपर है, तो वहाँ हो सकता है आपकी पर्सन आपके लिए वेट कर रहे हैं, चाहते हैं कि आप थोड़ा उनका वेट करो, पहले वो जिम्मेदारियाँ निभा लें। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो सिंगल है लेकिन एज कम हो सकती है, जहाँ वो पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं कि जल्दी से सेटल हो जाए ताकि अपनी फैमिली को एक सिक्योर लाइफ दे सके, उसके बाद वो आपके साथ में आगे बढ़े, ठीक है। और डर उन्हें इसी बात का लग रहा है कि पता नहीं वो कब ये सब कर पाएंगे, कब उनके पास पैसा होगा, कब उनकी जॉब लगेगी, या कब सेटल हो पाएंगे, कब फैमिली की जिम्मेदारियाँ पूरी कर पाएंगे, कहीं ऐसा ना हो उतनी दिन में आप निकल जाओ, आगे बढ़ जाओ अपनी ज़िंदगी में। तो उन्हें ये चीज़ डर लग रहा है, उन्हें इस बात का गिल्टी भी है, थर्ड पार्टी में डाला है, ठीक है। और वो आपसे चाहते हैं कि आप उनका वेट करो, ठीक है। जिस केस में आपके पर्सन जल्दी जल्दी अपने टास्क को पूरा करने में लगे हुए हैं, क्योंकि ज़्यादातर के केस में मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन को ये पता है कि उन्हें आपके पास आना है, ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी दिख रही है, क्योंकि वो किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमारा सबसे पहला था। ये एक ऐसे कार्ड को दिखाता है जो ऑलरेडी कमिटेड है, जो अपने पार्टनर को मानता है कि यही मेरा डेस्टाइन पार्टनर है और मुझे इसी के पास जाना है अल्टीमेटली, लेकिन उसके ऊपर अभी प्यार मोहब्बत नहीं लगा रहा, वो उसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर रहा, अभी वो काम कर रहा है अपना, अपने करियर पे ध्यान दे रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। पूरी रीडिंग एक ही ट्रैक पे चली है, ज़्यादातर के केस में फैमिली ही एक बहुत बड़ा इशू है आप लोगों के लिए, ज़्यादातर के लिए, ठीक है, चाहे जो भी सिचुएशन हो आप लोगों की।
और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा आपके पर्सन कहना चाहते हैं। चलो अब हम देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए क्या है। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। रीडिंग कैसी लगी, कितने % रिजोनेट हुई ये भी बताना हमें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, इससे कि आपको हमारी टाइम पे सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फोकस करिए अपने डिवाइन पे। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। इस वक्त आपको थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है, अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल में लाओ, ठीक है। आपके पर्सन भी वही कर रहे हैं, आप भी सेम करो। अपने करियर, अपने फाइनेंसिस पे ध्यान दो, ठीक है, वो चीज़ों को। और अगर सब कुछ आपका सेटल्ड है तो आप सिर्फ वेट ही कर रहे होगे आपके पर्सन का, तो आप पेशेंस के साथ अपने पर्सन वेट करो। अगर आपने अपनी तरफ से पूरे रिलेशनशिप में जो देना था, करना था, आपने लगता है कि आपने कर दिया है, तो ठीक है, अब आप वेट करो, ठीक है। और इमोशनली बैलेंस्ड रहो, रो धो मत, ज़्यादा क्रेव मत करो, बहुत ज़्यादा परेशान मत हो। जितना ज़्यादा चेज करोगे, जितना ज़्यादा रोगे धोगे, उतना ही ज़्यादा यूनियन आपका डिले होगा, ठीक है। तो एक बैलेंस फॉर्म में आओ, ठीक है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाती है कि ऐसे इंसान को जिसे मालूम है कि उसकी ज़िंदगी में और जिम्मेदारियां भी हैं और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, तो वो अपने आप को बैलेंस होकर के चल रहा है। वो रो धो नहीं रहा, परेशान नहीं हो रहा, किसी के लिए बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन उसे पता है कि हाँ, किस तरीके से इमोशंस को बैलेंस किया जाता है, अपने अंदर तक रखना है चीज़ों को, ठीक है। तो वैसे ही आपको करना है, आपको इमोशनली बैलेंस्ड होना है, साथ में आपको वेट करना है, ठीक है। और अगर जिन लोगों को कैरियर आपका भी सेटल नहीं है, तो वहाँ पे अपने बेहतर होगा कि इस वेटिंग टाइम को अपने कैरियर को सेटल करने में लगाओ। और अगर रिलेशनशिप पे आपने पूरा इन्वेस्ट आज तक का कर दिया है, आपको लगता है कि आपने अपना 100% दिया, तो सिर्फ वेटिंग ही है अब आपके लिए, ठीक है। पेशेंस के साथ वेट करो और बैलेंस्ड रहो। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।